नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी इस वीडियो में मेन हम बात करने वाले हैं जो रेलवे में ग्रुप डी का पोस्ट है लेवल 1 का और टीचर का, स्टेट टीचर का। दोनों में कुछ कंपैरिजन कि कौन सा अच्छा है, क्योंकि अभी ग्रुप डी का भी वैकेंसी आया है। तो जो लोग टीचर में हैं उनको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में थोड़ा अधिक फैसिलिटी है, वहीं जो ग्रुप डी में जॉब कर रहे हैं उन लोगों का बहुत अभी टीचर में हुआ है और डी भी चलना शुरू हो गया है TR3 का। तो वो लोग चाह रहे हैं कि उसमें चले जाए। तो थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरा भी जो TRE2 हुआ था, आई थिंक TRE1 ही वाले में जिस टाइम मेरा ज्वाइनिंग हुआ था इसमें, उसी टाइम मेरा हुआ था, दरभंगा मेरा दिया हुआ था, तो हम ज्वाइन नहीं किए हुए थे। तो कुछ कुछ लोगों को लगते रहता है कि ऐसा होता होगा, तो वही अभी हम पूरा बात करने वाले हैं। ताकि देखिए, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, इसमें आप कितना भी कोई आपको सेटिस्फेक्शन दे दे, आपको पूरा जवाब नहीं मिलने वाला। फिर भी कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उस पर अभी हम बात करने वाले हैं। पर इससे पहले बता दें, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट हेल्प करेगा। और अभी इसमें टेक्स्ट बुक पास प्रो सेल चल रहा है जो रिपब्लिक डे का है, उसके अंतर्गत 25 तारीख से लेकर 26 तारीख तक, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है वो मिल जाएगा 351 रुपया में। कोड यूज करना है MBO। सबसे बड़ी बात इसमें है कि 16 लाख से अधिक बच्चे एनरोल है, तो आपको रियल कंपटीशन ही पता चल पाएगा और आप जिस लैंग्वेज में प्रीफर करते हैं वो दिया गया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोड यूज करना है MBO, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। बड़ी बारी से कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसपे सबका ध्यान जाता है, उस पर अभी हम बात करते हैं। सबसे पहला अभी जो न्यूज में 8th पे कमीशन। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को 8th पे कमीशन का फायदा मिलेगा? तो क्या स्टेट वाले को मिलेगा इसका? वो 100% मिलेगा। थोड़ा लेट हो सकता है, जैसे जनवरी 2026 में सेंट्रल वाले को मिलेगा जैसे अनाउंसमेंट हुआ है। तो 6 महीने के अंदर, क्योंकि हर एक स्टेट का अपना अपना बजट होता है, अलग अलग चीज होता है, तो कोई जनवरी में ही शुरू कर देगा, कोई फरवरी में कर देगा, लेकिन 6 महीने से 1 साल तक सबका वो शुरू हो जाता है। तो ये कोई इशू ही नहीं है सैलरी बढ़ने वाला। दूसरा, आप टीचर में कौन से ग्रेड पे हो, क्योंकि देखिए प्राइमरी टीचर जो 1 to 5 है उसका आप तुलना ग्रुप डी से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर 6 to 8 है उसका सैलरी अधिक होता है, क्योंकि आप ग्रुप डी का भी प्रमोशन नहीं होगा, बिना एग्जाम दिया ऊपर नहीं जा सकते हो। तो ठीक वैसे ही अब 6 to 8 तक नहीं जा पाओगे, सैलरी उसका ही बढ़ेगा, इसका ही बढ़ेगा। तो अगर आपको तुलना करना है तो 1 to 5 और ग्रुप डी का करो, क्योंकि 6 to 8 हो रहा है तो आसानी से जा सकते हो, बढ़िया है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ फैक्टर होता है, पूरा डीपली बात करेंगे इस पर। अब जैसे मेन क्या होता है प्रमोशन का, मैंने जैसे जिक्र किया कि आप अगर प्राइमरी टीचर में हो तो आप प्राइमरी टीचर में ही प्रिंसिपल बन जाओगे, उससे अधिक आप नहीं जा पाओगे। हाँ, एग्जाम कुछ इंटरनल होता है वो, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का होता है। इसमें थोड़ा पारदर्शिता रहता है, 1-2 साल के बाद वैकेंसी आता है GDCA का, LDCA का, तो आप दे सकते हो। तो थोड़ा आपको यहाँ पे एग्जाम लिखने का, ऊपर जाने का मौका थोड़ा अधिक होता है। दूसरा चीज, जो फैसिलिटी होता है वो बहुत अधिक, जो डिफरेंस होता है क्रिएट कर देता है। जैसे जो नेक्स्ट आपका, जैसे आप पूरा फैमिली का क्या होगा, माता पिता को छोड़ दो, पूरा फैमिली का मेडिकल इसमें फ्री हो जाता है। पूरा अनलिमिटेड पैसा नहीं होता, पर फिक्स अमाउंट तक फ्री रहता है लगभग। टीचर में ऐसा नहीं है, 1000 रुपये दे देता है तो वो सफिशियंट नहीं होता है। दूसरा, बच्चे को पढ़ने के लिए, 2 बच्चे को पढ़ने के लिए इसमें पैसा मिल जाता है, उसमें ये चीज नहीं मिलता है। जो ट्रेवलिंग पास होता है वो अच्छा खासा मिल जाता है, अगर आप ट्रेन में सफर करोगे तो लगभग फ्री जैसा ही हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा पास मिल जाता है, सफिशियंट है वो। बहुत तो नहीं कहेंगे, पर जितना छुट्टी मिलता है उस हिसाब से पास वो ठीक ठाक ही है। छुट्टी का यहाँ पे टीचर से कोई कंपेरिजन ही नहीं है दूसरे का, क्योंकि 120 छुट्टी तो वैसे है, और फिर संडे को काउंट करो तो 52 छुट्टी, मतलब 2 महीना आप काउंट कर दो, यानी 120 यानी 4 महीना और 2 महीना संडे हो गया, यानी अप्रोक्स 6 महीना छुट्टी है। 6 महीना कम से कम 5 महीना तो है। बहुत लोग कहेंगे कि वो 120 में तो संडे भी आएगा, तो फिर भी 5 महीना छुट्टी है 12 महीने में। अगर रेलवे का तुलना करो आप इससे, तो रेलवे में कुल 45 छुट्टी मिलता है, और फिर संडे आप काउंट कर दो तो 50, तो अप्रोक्स इसमें भी 2 से 3 महीना, 3 महीना बहुत है, अधिक करके बोल दिए तो 3 महीना छुट्टी मिलेगा, फिर भी 2 महीना हुआ एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाता है। यहाँ पे टीचर तो वैसे ही जीत गया। अब एक होता है वर्क प्रेशर का। देखिए, अगर वर्क प्रेशर, आप अगर गेजेटेड रैंक भी है या ये भी रैंक कहीं भी है, वर्क का प्रेशर होगा ही होगा। यहाँ पे ग्रुप डी में आपको फिजिकल लेवल पे होगा, टीचर वाले में मेंटली लेवल पे होगा, और अलग मेंटली लेवल पे होगा, क्योंकि उसमें राजनीति अधिक चलता है। स्कूल में अगर देखिएगा किसी भी टीचर से, क्योंकि अच्छे अच्छे टीचर का, मतलब बढ़िया बढ़िया, जो मेरा फ्रेंड सब था टीचर भी उनका हुआ, लेकिन स्कूल का एटमॉस्फेयर ऐसा होता है ना, जो जातिवाद के नाम पे ले लो, ये सब चीज इतना हाई लेवल पे है कि एक अलग ही आपको प्रेशर वहां पे फील होगा। पढ़ाई से आप सोचिएगा कि बच्चे को पढ़ाएं, गार्जियन आएगा, आप उसको कहिएगा कि बच्चा होमवर्क नहीं किया है, गार्जियन को इससे मतलब नहीं है कि आपका होमवर्क है क्या पढ़ा है,
वो ये बोलेगा कि खाना में आप क्या खिलाते हैं, अच्छा नहीं खिलाते हैं। तो ठीक है, खाना अच्छा खिलाना चाहिए, लेकिन गार्जियन को भी उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप अगर ये सोच के जाते हैं कि नहीं हमारा पढ़ाना इंटरेस्ट है, हम पढ़ा देंगे, बहुत इंटरेस्ट है, तब तो आपको मजा आएगा, नहीं तो उतना मजेदार नहीं होगा। क्योंकि हम सरकारी स्कूल में कुछ दिन पढ़ाएं उतना अच्छा नहीं लगता है। तो एक तो ये चीज हुआ। ग्रुप डी में भी काम आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अच्छा काम भी नहीं होता तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये सब बहुत इंपैक्ट पड़ता है कि आपका ग्रुप कैसा है। जैसे ग्रुप डी में ही आपका जो फ्रेंड सर्किल है ना, जिसके साथ आप काम कर रहे होते हो, वो सब अगर ठीक है तो वो काम भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, मजेदार लगेगा। टीचिंग में भी वही है, प्रिंसिपल जो और टीचर है वो अगर अच्छा है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, तो आपको वो चीज अच्छा लगेगा। घर के पास का नौकरी का बहुत लोगों का ये रहता है। तो देखिए, घर के पास नौकरी के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कि वहाँ का एजुकेशन कैसा है। जैसे मान लो आपका गाँव किसी देहात में है, ठीक ना, उसी के स्कूल में आपका ज्वाइनिंग हो गया, अब आपको रहना वहीं पे है, तो क्या वहाँ का फिर पढ़ाई लिखाई उस टाइप का है कि अपने फैमिली को वहाँ पे रख पाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और क्या होता है, जैसे किन्हीं किन्हीं का घर कहीं है, बिहार भी छोटा नहीं है, बहुत दूर उसका स्कूल दे दिया है, और ठीक सरकारी ये रेलवे में भी बहुत दूर दे दिया है। तो फिर आप ये नहीं को कि यार अपने स्टेट में तो है, बहुत डिफरेंस हो जाता है। क्योंकि रेलवे में अगर आपका जॉब है तो उतना खराब नहीं होता, क्योंकि आपके आसपास भी स्टेशन होगा, जहां भी स्टेशन है वो जगह उतना मतलब वो नहीं होता कंपेरिजन टू जहां पे स्टेशन नहीं है। तो ये चीज एक वैरी करता है। इसीलिए घर से अगर आप दूर है तो उसका बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, बहुत दूर नहीं होना, जैसे हम लोग भी बहुत दूर है, इतना दूर नहीं, कम से कम 10-12 घंटा दूर से अगर आप घर पहुंच जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये नौकरी ग्रुप डी वाला हमको अच्छा लगता है। देखिए, वर्क लोग कह देते हैं कि ये तो नौकर वाला काम है, ये ऐसा है। काम कुछ दिन के बाद आपको ये एहसास कर देगा कि आप नौकर वाला ही काम कर रहे हैं। और अगर आपको ये एहसास नहीं करवा रहा है, मतलब आप वहां जाके फांकी मार रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, समझे। क्योंकि नौकरी का मतलब ही आप नौकर हैं, काम करना ही पड़ेगा वहां पे। तो इसीलिए काम हर जगह करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कुछ दिनों के बाद आपको मौका मिलता है आगे बढ़ने का, दूसरा काम भी मिल सकता है, आप ऑफिस में भी काम कर सकते हो, कोई एग्जाम देके काम चेंज हो सकता है। टीचर में कुछ नहीं चेंज होने वाला, आपको वही पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है। तो बस आई होप सब मैटर पे हमने बात कर लिया। फिर ये आप पे होता है कि आपको कैसा क्या पसंद है, आपका इंटरेस्ट मेनली क्या है, वो बहुत मायने रखता है। खैर, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।